हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, कैसे हैं आप सभी? आप लोग तो उधर से बता सकते नहीं। अरे वाह, क्या लाइन है। नहीं उम्मीद करता हूं आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। ठीक है, अभी तक मैं क्लास 11th का 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, आपने उन तीनों लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखा होगा। ठीक है, और जो लास्ट लेक्चर था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से देखा होगा, प्रैक्टिस भी कर लिया होगा, क्योंकि आज जो डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अगर आपको इससे पहले यानी लेक्चर नंबर 3 बेटा अगर अच्छे से नहीं आता होगा तो बड़ा मुश्किल होगा ये समझना। फॉर्मूलाज वगैरह याद हो गया है जो डिफरेंशिएशन में सिखाया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब याद करके रखे होगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 4। ठीक है, डिफरेंशिएशन का। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिकल टूल्स अब हमारा अबाउट टू एंड है। इसके बाद 2 लेक्चर और 2 वीडियोस और आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग खत्म कर चुके। 2 या फिर आई थिंक 1 ही आएगा। ठीक है, 1 या 2 वीडियो और मतलब मुझे और डालने पड़ेंगे। आई थिंक 1 या फिर 2 जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, और अपना मैथमेटिकल टूल्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करके फिर हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन में एंट्री कर जाएंगे और वहां से आपको फिजिक्स का असली मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। तो फॉर्मूलाज जो थे बच्चा उसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूं साइड में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को याद होगा, बट फिर भी जिनका मुझे जरूरत है उनको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। याद है बच्चे, साइन एक्स का क्या था? कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या था? माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का क्या था? नहीं याद है? याद हो जाना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉट एक्स का क्या था? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक एक्स का क्या था? सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, लॉग एक्स का क्या था? 1/x। e टू द पावर x का क्या था? e टू द पावर x। a टू द पावर x का क्या था? a टू द पावर x log e बेस a। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैंने बच्चों लिख दिया है। अब जो है कहानी वो आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सिखाया था चेन रूल कि एक फंक्शन के अंदर फंक्शन। ठीक है, आज हम लोग बच्चा करेंगे कि जब 2 अलग अलग फंक्शन होंगे तब उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, कि जब 2 अलग अलग फंक्शन होते हैं तब उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, मतलब ये फंक्शन उसके अंदर में नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पहले मैं एक और 2 फॉर्मूलाज और है जो बेटा आप लोग याद कर लीजिए। अगर आपके पास u इंटू वी फॉर्म है, u एक अलग फंक्शन है, v एक अलग फंक्शन है। ठीक है, तो इस केस में जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है u डैश v प्लस v डैश u। बेटा ये जो डैश लगाया है ना डिफरेंशिएशन के लिए लगाया है। ठीक है, और दूसरा जो है अपन लोग के पास वो है u बाई v फॉर्म अगर होगा तो उस केस में हम लोग करते हैं u डैश v माइनस v डैश u डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। तो बेसिकली आज हम लोग इन्हीं 2 फॉर्मूले से डील करने वाले हैं। ठीक है, नोट कर लो बेटा, मैं इसको मिटाता हूं या इसको मैं साइड में लिख देता हूं। इधर छुटकू सा लिख देते हैं कि अगर अपन लोग के पास u इंटू वी रहेगा तो u डैश v प्लस v डैश u, और सेकेंड वाला ये फर्स्ट कि अगर u बाई v होगा तो u डैश v माइनस v डैश u बाई v का स्क्वायर। ठीक है, आज इन्हीं दोनों फॉर्मूला पे हम लोग सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बच्चा क्या है आज का कहानी। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इनमें से कुछ नहीं टीचर। ठीक है, देखो इधर क्या है कहानी बच्चों, देखते हैं। इसमें है, ठीक है, हो सकता है बेटा कई टीचर्स आपको मैथमेटिकल टूल्स में और भी चीजें पढ़ाया जा रहे हैं लेवल अप करके, टफ करके। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा का जरूरत है। मैथ्स वाले तो डिटेल में पढ़ेंगे, मैं ऑलरेडी इस बात को रिपीट कर चुका हूं। ठीक है, बायो में उतना जरूरत पड़ता नहीं है, तो जितना जरूरत पड़ता है हम लोग उतना ही करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा डिफरेंशिएशन अभी खत्म हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिजिक्स के लिए हो गया। ठीक, मतलब क्या था, मैंने कहा कि 2 अलग अलग फंक्शन आपको पहचान में आने चाहिए कि कब 2 अलग अलग फंक्शन लिखे हुए हैं और कब 2
मतलब फंक्शन के अंदर में कब फंक्शन है। जैसे मान लीजिए बच्चा, मैं यहाँ 2 लिखूंगा, आप समझ जाओगे। सपोज करो अगर मैंने लिखा है साइन एक्स, ठीक है, और साइन ऐसे करके लिखा, मान लो साइन लॉग एक्स, ठीक है। यहां तो साफ साफ दिख रहा है ना बच्चे कि साइन का ही ये थीटा है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे लिख दूं मैं साइन एक्स लॉग एक्स, तो साफ साफ दिख रहा है साइन के पास अपना एक्स है, लॉग के पास अपना एक्स है। तो ये कौन से रूल से सॉल्व होगा, याद आ रहा है, चेन रूल से सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। और ये वाला कैसा दिख रहा है, तो ये दोनों अलग अलग फंक्शन हो गया, तो एक को मान लो u, एक को मान लो v। आ रहा है समझ में कहानी की चल क्या रहा है। उसी तरह मान लो बेटा, अगर ऐसे लिखा हुआ है साइन e टू द पावर x, ठीक है, और एक लिखा हुआ है साइन x इंटू ई टू द पावर x, ऐसा। तो इस केस में देखो बेटा, दिख रहा है ना, इसके अंदर में ये है, जबकि ये दो अलग अलग फंक्शन है। तो इसको मान लिया u, इसको मान लिया v, ठीक है। यहां तक कहानी नोट कर लो बेटा, इसको कर लिया नोट बच्चों, पॉज करके नोट करना था, कर लियो। चलो तो अब करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कब फंक्शन के अंदर फंक्शन है और कब अलग अलग फंक्शन है। तो फंक्शन के अंदर वाले फंक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, चेन रूल से, जो कि मैं आप लोग को ऑलरेडी सिखा चुका हूं। आज हम लोग करेंगे जब दो अलग अलग फंक्शन होंगे, और फिर लास्ट में इन दोनों का मिक्सचर वाला भी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो बच्चा, आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, चलो जो एग्जांपल दिया था उसी को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अगर ऐसा है y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, तो यहां पे ध्यान से देखो, तो यहां पे एक ये साफ साफ दिखाई दे रहा है u, ये दिखाई दे रहा है आपको v, दोनों अलग है, एक u हो गया और एक क्या हो गया आपके पास v। तो अब फॉर्मूला क्या है कि दो अलग अलग फंक्शन जब होते हैं तो क्या होता है, u डैश v प्लस v डैश u। तो पहले आप इसको लिखने का तरीका सीखो, dy बाई dx इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बच्चा, u डैश इंटू v। u डैश मतलब d बाई डी एक्स, किसका बच्चों, साइन x का, इंटू मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, log x, क्लियर है, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ log x, और मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, साइन x, ठीक है। तो सबसे पहले किसको किया, देखो ये जो एक्सप्रेशन बच्चा मैंने लिखा है, ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा है, ये हो गया अपन लोगों के पास u डैश, और ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा है ये कौन सा हो गया, v डैश। तो u डैश इंटू v प्लस v डैश इंटू u। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको छोड़ देना है, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको छोड़ देना है। मतलब इसको अगर थप्पड़ मार रहे हो तो इसको माफ करना पड़ेगा, और इसको दे रहे हो तो इसको माफ करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके सर अब बड़ा थप्पड़ वाली एग्जाम्पल लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो अब क्या करें, अब रिजल्ट लिख दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, साइन का डिफरेंशिएशन बेटा क्या हो जाएगा, cos x इंटू log x, प्लस log का बेटा क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, और साइन का क्या हो जाएगा cos x। करो कुछ आ रहा है समझ में, इजी है, टफ तो नहीं है ना, आगे बढ़ सकते हैं। नोट कर लो बेटा इसको, फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो एक और इजी वाला कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं इजी वाला, फिर थोड़ा टफ वाले पे चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो बच्चा है ऐसे करके, y इज इक्वल टू, अगर आपको दिया हुआ है e टू द पावर x इंटू क्या ले लें, 5 की पावर x, e टू द पावर x इंटू 5 की पावर x। टफ वाला दे दिया बेटा, साफ साफ दिख रहा है ना कि ये क्या हो गया अपने पास u, और ये अपने पास क्या हो गया v, ठीक है। इसमें तो कोई बड़ा चीज तो है नहीं, साफ साफ दिख रहा है ना, ये अलग है और ये अलग है। सर अब क्या करें, फिर से वही कहानी बेटा, क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ u डैश। तो पहले मान लो e टू द पावर x को ले लिया, तो इनटू में कौन आ जाएगा 5 की पावर x, फिर प्लस, अब क्या किया इधर देखो, d बाई डी एक्स ऑफ
5 की पावर x, तो मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा बच्चा, e टू द पावर x। ठीक है, अब यहां पे क्या है, ध्यान से देखो, 5 टू द पावर x मतलब अब इसको कांस्टेंट वन समझ लेना बेवकूफ, कांस्टेंट के ऊपर एक वेरिएबल लगा हुआ है, ये एक्चुअल में कौन है, e टू द पावर x, और e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x log e बेस a। तो उस हिसाब से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, e टू द पावर x का बेटा डिफरेंशिएशन वही याद है, थेथर बच्चे कुछो कर लो, नहीं पढ़ेंगे मतलब नहीं पढ़ेंगे वो वाले हैं, ठीक है, e नहीं सुधरेगा, याद आ रहा है, ऐसे कुछ बताए थे, e नहीं सुधरेगा। अच्छा, तो वही हुआ ना, e टू द पावर x, e टू द पावर x रह गया, मल्टीप्लाई में बच्चा क्या आएगा अपने पास 5x प्लस, अब बेटा 5x मतलब क्या, a टू द पावर x, अब a टू द पावर x का क्या हो जाएगा, a टू द पावर x log क्या होगा बोलो, a टू द पावर x, तो a की जगह अपन लोग क्या यहां पे लिख सकते हैं, 5 टू द पावर x log e बेस 5, ठीक है, इनटू e टू द पावर x, दिस इज आवर आंसर। सर इतना आसान, इसको पिछले क्लास में ही बता दिए होते हैं। अच्छा रुको रुको, नोट कर लो बेटा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो 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 देखो, अरे देखो, चलो अब देखते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, थोड़ा सा। मान लो बच्चा मेरे पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स स्क्वायर, चलो पहले यही रखते हैं, log x ही रखते हैं, ठीक है। अब सर कैसे करेंगे, ध्यान से देखो बच्चा, तो ये कौन है u और ये कौन है v, तो अभी भी जो स्टेप जाएगा वो तो यही जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ, मैंने आप लोगों को डायरेक्ट आंसर लिखना सिखाया था ना, कैसे याद आया, लास्ट में सिखाया था डायरेक्ट आंसर लिखना। अभी देखो उसका फायदा क्या होता है, दिखाता हूं, इनटू में बेटा कौन आ जाएगा, log x प्लस d बाई dx ऑफ log x, तो इनटू में कौन आ जाएगा, साइन x का स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ बेटा, हम तो डिफरेंशिएशन इस पूरे का कर रहे हैं ना, हम डिफरेंशिएशन किसका करना चाहते हैं, साइन x स्क्वायर का ना, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मुझे याद आ रहा है, डायरेक्ट कैसे आंसर लिखते थे, याद है कुछ आपको, साइन का बेटा क्या हो जाता था, कॉस, साइन बेटा शहीद होकर क्या बन जाता था, कॉस, और बाकी जो यहां रहेगा इसको कुछ होने नहीं देगा, तो ये एज इट इज लिख देते थे एक्स स्क्वायर। बट काम तो भी नहीं हुआ है ना, हम तो इसका इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना चाहते थे ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, साइन का तो लिख दिया कॉस एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर का भी तो करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट लिख दो 2x। अब एक्स स्क्वायर इंटू 2x का क्यूब मत कर देना बेटा, ये अलग है, ये इसका एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, और ये एक्स स्क्वायर का क्या बना 2x, आ रहा है समझ में ना, कंफ्यूजन तो नहीं है, इंटू log x प्लस, अब बेटा log x का क्या हो जाएगा 1/x इंटू साइन x का स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर। अब इस x को मत कैंसिल कर देना, क्योंकि x स्क्वायर किसका बेटा, इस थीटा साइन के एंगल का है ना, तो इस वाले x से थोड़ी डिवाइड हो सकता है, ऐसा कभी डिवाइड होता है क्या, साइन 30 डिवाइडेड बाई 30, ऐसे ऐसे काट के आंसर लिख दिए साइन, ऐसा तो नहीं ना हो सकता है, ठीक है सर, हम लोग तो कर सकते हैं, तुम लोग 30 मार्क हाँ कुछ कर सकते हो, हाँ बस एग्जाम में नंबर नहीं आएगा और आंसर नहीं आएगा कभी। चलिए नोट कर लो बेटा पॉज करके, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या कहानी है इसको जरा देखते हैं। जैसे बच्चा मान लो थोड़ा और लेवल अप करते हैं, थोड़ा और, अरे कुछ नहीं है, बहुत इजी है, एक बार समझ में आ गया तो लाइफ जिंगा लाला। देखो इधर, मान लो मेरे पास है log e टू द पावर x इंटू साइन log x। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी है, मैंने बस मिक्स कर दिया इन चीजों को, और मैंने आपको डायरेक्ट आंसर लिखना बताया था, इसलिए आपको स्टेप्स में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत आ रहा है अभी भी चेन रूल में, तो बेटा लेक्चर नंबर 3 जाके एक बार और देख लीजिए, कोई बुराई इसमें नहीं है। अरे क्या दिक्कत जा रहा है, डाटा ही जाएगा नहीं, डाउनलोड किया होगा तो डाटा भी नहीं जाएगा। देख, और दोस्तों को भी बताना, राहुल सर पढ़ाना शुरू कर दिया ऑनलाइन, ठीक है ना। अच्छा देखो नेक्स्ट, सर अपना एडवर्टाइज बड़ा करते हो आप हैं हर वीडियो में, क्या करें बेटा, गरीब रोटी का सवाल है, सॉरी गरीब आदमी का सवाल है, रोटी चाहिए ना खाने के लिए,
देखो इधर। अच्छा, तो डी बाई बी डी एक्स, तो बेटा साफ साफ दिख रहा है कि ये अलग है u और ये कैसा है v, है ना। तो चलो पहला स्टेप लिखते हैं। d बाई डी एक्स किसका, log e टू द पावर x हो गया। इनटू में बेटा ये पूरा आ जाएगा ना, u डैश इंटू v होता है, तो साइन log x, ठीक है यहां तक, साइन log x प्लस ये क्या हुआ बेटा, u डैश इंटू ये क्या हो गया v प्लस v डैश ना। तो अब क्या करें, d बाई डी एक्स ऑफ किसकी बारी आएगी, बोलो, साइन log x, ठीक है। ये बेटा कौन हो गया, v डैश। अब इंटू क्या करना है, u ना, तो u में कौन है, ये वाला log e टू द पावर x, ठीक है। अब क्या करें सर, अब क्या करें, ध्यान से देखो बेटा। अब इसका भी मैंने आपको डायरेक्ट आंसर लिखना सिखाया था, अगर आपको याद हो। तो जो log का जब डिफरेंशिएशन कर जाएंगे तो log तो खुद खत्म हो जाता है ना, शहीद हो जाता है, इसका अस्तित्व नहीं रहता है, इसका अस्तित्व धरती से मिट जाता है। तो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा तो इसका अस्तित्व बोर्ड से हट जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो log है ये बेटा अपने आप में शहीद हो गया, खत्म हो गया। तो बच कौन गया, e बाई e टू द पावर x। और log क्या बोलता था, जो भी रहेगा हम तो सनम जाएंगे लेकिन तुमको नीचे गिरा के जाएंगे, ठीक है। तो e टू द पावर x को इसने नीचे गिरा दिया, तो आंसर क्या है, 1 बाई e टू द पावर x। तो बेटा अभी किसका हम लोग डिफरेंशिएशन किए, यहाँ पे log का किए ना। अब log के अंदर x तो नहीं है, कौन है, e टू द पावर x है, और e तो थेथर है, याद आ रहा है, e को कुछ होने वाला नहीं है, आप चाहे जो मर्जी कर लो। क्लियर है मेरी बात, आ रही है समझ में। तो अब बताओ, log का तो 1 बाई e टू द पावर x हो गया, और e टू द पावर x का क्या हो जाएगा, e टू द पावर x ही रह जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इंटू बेटा किसको लिख दें, यहाँ क्या था, साइन log x, तो इंटू में लिख दीजिए साइन log x प्लस। अब बताओ, अब किसकी बारी आ रही है, इसकी ना। तो बेटा साइन का डिफरेंट, अब देखो साइन के लिए पूरा क्या हो गया, थीटा। तो साइन खुद तो शहीद होता है, लेकिन शहीद होकर क्या बना लेता है, कॉस। और इसके अब साइन को बदल गया कॉस में, और जो थीटा था वो एज इट इज आ गया log x, ठीक है। अब बताओ, साइन का x तो नहीं था, यहां तो log x लिखा हुआ था ना, तो पहले इसको कूटे, फिर इसकी बारे में तो आएगी ना, क्योंकि ये तो इसके अंदर में है, इस बार बाहर थोड़ी है। तो log का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, बोलो, 1 बाई x, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर, आया समझ में। देखो e टू पावर x कैंसिल हो जा रहा है, तो रिजल्ट आ गया साइन log x प्लस कॉस log x बाई x, ठीक है बच्चा, आया समझ में। टफ तो नहीं लग रहा है, लास्ट क्लास डायरेक्ट इतना सिखाया था आंसर, सर मार्क्स कट जाएंगे, नहीं बाबा कोई नंबर नहीं कट रहा है, ठीक है। तुम लोगों को बस थोड़ा सा संभल के करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वैरायटी देखते हैं। यहां तक आ रहा है समझ में, इजी लग रहा है। चलो देखो नेक्स्ट, नोट करो बेटा इसको पॉज करके, चलिए पॉज करके नोट करिए, मैं हट जाता हूं साइड में। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए बच्चा आपके पास है, मैं बहुत सारा दे सकता हूं यार, चलो, सेक एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है। तो अब यहां देखो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, साफ साफ देखो यहाँ सेक एक्स क्या दिख रहा है बेटा, u, और ये क्या दिख रहा है, v, है ना। चलिए कॉपी पेस्ट किया जाए। अच्छा क्या है, फिर से लिख लो, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ बेटा क्या जाएगा, बोलो, सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो मल्टीप्लाई में इधर अपन लोग के पास क्या आएगा, बोलो, log साइन एक्स, बेटा u डैश इंटू v। अच्छा, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ क्या जाएगा, log साइन एक्स, ठीक है। d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, u डैश इंटू v प्लस v डैश इंटू में कौन आ जाएगा, बोलो u क्या है अपने पास, सेक एक्स। अब कंफ्यूज नहीं होना है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन तो हम लोग याद है, सेक एक्स का क्या होता था, सेक एक्स टेन एक्स। तो ये जो रिजल्ट है बेटा इसका डिफरेंशिएशन आया है, ठीक है। और अब मल्टीप्लाई में किसको लिख देंगे, लॉग साइन एक्स, ठीक है। ये ऊपर का पोर्शन है,
ठीक है। अब देखो प्लस, अब इसकी बारी। लॉग क्या करते हैं बेटा, खुद तो शहीद हो जाता है, खत्म हो जाता है, और जो भी इसके बगल में रहता है उसको नीचे गिरा देता है। तो फिर से लिख लो 1/sin x लिख दिया। अच्छा, और अब लॉग का हो रहा है डिफरेंशिएशन, अब किसका होगा, इसके बाद किसका बनेगा, साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। हो गया ना डिफरेंशिएशन। अब बच क्या अपने पास sec x, तो इधर लिख दीजिए sec x। दिस इज योर आंसर। अब चाहो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे cos x इंटू sec x क्या बन जाएगा बेटा, 1 ना, पता है ना रेसिप्रोकल होता है। sec को क्या लिख सकते हैं, 1/cos, तो cos क्या हो जाएगा, कैंसिल। साइन पर क्या बन जाएगा, cosec x, तो उसको सिंप्लीफाई करके आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर क्या, u इंटू वी वालों के लिए। एक और क्वेश्चन कर लो, लास्ट एक और कर लो। ठीक है, देखो कैसे है, एक और वैरायटी देख लो। देखो 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 कैसे होता है, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, हो सकता है टफ लगे। मान लो बच्चा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log इंटू e टू द पावर x इंटू साइन x, ये है क्वेश्चन। ठीक है, यहां दिख रहा है कि इधर ब्रैकेट में देखो कहां लगाया है, log के बाद लगाया है इन दोनों को। तो log के अंदर ये दिखाई दे रहा है, log के अंदर ये दिखाई दे रहा है, बट इसके अंदर में दो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब कैसे करेंगे, अटेम्प्ट करो खुद से, चलो करके देखो, खुद से हो रहा है तो देखिए। मैं ही करता हूं, तुम लोग सभी उम्मीद कैसे कर सकते, बताया तो है नहीं, जो बताते हो तो होता नहीं है। चलो देखो, तो dy में देखो लिखने का तरीका तो अपने आप सही हो जाएगा। इधर भी dy dx कर दिया, इधर भी dy dx कर दिया, इधर किसको लिखा log, अंदर में क्या था e टू द पावर x इंटू साइन x। ठीक है, सबसे पहले बेटा कौन आ रहा है, log आ रहा है ना। अरे इसके अंदर नहीं ऐसा, दो अलग अलग फंक्शन है। अभी तो बाहर में कौन है, log बैठा होगा, तो अभी डिफरेंशिएट कौन होगा, log। तो log क्या बोलता था, हम तो खत्म हो जाएंगे और जो भी मेरे पास रहेगा उसको कहां भेज देंगे, नीचे। कहां भेज देंगे बच्चा, नीचे। देखो अगर क्वेश्चन अगर ये रहता log e टू द पावर x इंटू साइन x, तब तो कोई टेंशन नहीं था, ये u ये बन जाता v। ठीक है, बट इस बार क्या दिया था, log के अंदर भी ये दोनों दिया था, जो और दोनों किसमें लिख दिया, मल्टीप्लाई में, मतलब log के अंदर में लगेगा, एक हो गया u और एक हो गया v। ठीक है, अब क्या करें, अब जरा देखो बच्चा, log तो खुद शहीद हो गया, इसने 1/e टू द पावर x इंटू साइन x को ऐसे रहने दिया। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद मुझे दिख रहा है कि सर log को तो आपने सॉल्व कर दिया, log के अंदर में ये दोनों है और यहां पे u इंटू वी वाला लगेगा, तो ठीक है बेटा, यहां पे पहले ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, यहां पे क्या कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब दिख रहा है कि सर यार u इंटू वी चलेगा, तो चला दो, अब क्या दिक्कत है। dy dx किसकी बारी, e टू द पावर x, तो मल्टीप्लाई में कौन आएगा, साइन x, प्लस dy dx बेटा किसका आएगा, साइन x, तो मल्टीप्लाई में कौन आएगा, e टू द पावर x, ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ रहा है, दिखाना बच्चा यहाँ पे आपको साफ साफ कि log तो शहीद होके इसने 1/, में कर लिया। अब log के बाद अंदर घुसना था, तो अंदर घुसते टाइम दो जमूरे मिल गए। अगर सिंगल मिलता तो ऐसे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ता, यहाँ दो जमूरे मिल गए जहां u इंटू वी वाला कॉन्सेप्ट लग रहा था, इसीलिए एक ब्रैकेट ऐसा और एक ब्रैकेट ऐसा। अब तो खत्म क्वेश्चन। अब क्या रह गया, 1/e टू द पावर x इंटू साइन x, ये ऐसा नीचे, और इधर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो बेटा, e टू द पावर x का तो e तो नहीं सुधरेगा, e का क्या शिकायत है, e तो सुधरेगा ही नहीं, तो e टू द पावर x तो बेटा e टू द पावर x ही रह गया, मल्टीप्लाई में इंटू साइन x, बेटा u डैश इंटू v था ना, ऐसा मत करना कि इसको भी कर दिया इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया। फॉर्मूला देखो, e टू द पावर x फिर इंटू साइन x, प्लस साइन x का बच्चा क्या हो जाएगा, cos x, और मल्टीप्लाई में कौन है, e टू द पावर x। ये लो हो गया आंसर। चाहो तो e टू द पावर x को यहां से कॉमन ले लो, अब कॉमन लोगे तो ये वाला e टू द पावर x और ये दोनों e टू द पावर x क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा sin x प्लस cos x। चाहो तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर ही देता हूं, तो e टू द पावर x को कॉमन ले लोगे और नीचे आपके पास क्या है, sin x है, और एक और e टू द पावर x ये भी था ना, तो ऊपर क्या रहेगा आपके पास, sin x प्लस cos x। ठीक है, तो e टू द पावर x कैंसिल हो गया।
अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो तो बेटा साइन साइन कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 1, और कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट, तो रिजल्ट जो आएगा अपने पास, रिजल्ट जो आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, साइन साइन ये क्या बन गया 1 प्लस कॉस बाई साइन क्या बन जाएगा आपका कॉट x। तो दिस इज आवर आंसर। आया समझ में बच्चा? चलो नोट कर लो बेटा, कॉपी में नोट करते चलना, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने मैथमेटिकल टूल्स बहुत अच्छा पढ़ाया और मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है। कैसा लग रहा है लेक्चर बेटा, कमेंट करके बताया करो। कोई अगर इसमें चेंजेस लाना चाहिए या मुझे कुछ सुधार करना चाहिए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नोट कर लिया था ना पॉज करके, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को नोट करने का भी 5-5 मिनट दूंगा, तो 1 घंटा का जो वीडियो है वो 2 घंटे में तैयार होगा, ठीक है ना। चलिए, और बेटा सब पढ़ रहा होगा, मैं यही उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। बहुत मेहनत करना पड़ रहा है मुझे भी, ठीक है। तो रिजल्ट अगर आप लोग नहीं दोगे तो फिर मजा कैसे आएगा, ठीक है। तो यूटिलाइज करो, ठीक है बच्चा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो y इज इक्वल टू, अगर दिया हुआ है log x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू log x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई अच्छा मैं इसको थोड़ा और ट्विस्ट कर देता हूं, log रूट x इंटू क्या लिख दू e टू द पावर x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे इसमें, अब बोलोगे सर सबसे पहले लॉग आ रहा है। अबे नहीं नालायक, देखो सबसे पहले कौन आ रहा है, ब्रैकेट के बाहर कौन है 2। अरे ब्रैकेट के बाहर है ना बेटा ये एक्सपोनेंट, तो मतलब आप इसको ऐसे ट्रीट करो, ये एक सिंगल क्वांटिटी हो गया और बाहर में कौन है 2, मतलब एक्चुअल में क्या है x की पावर 2 है। अरे x का वैल्यू ये सारा है, आखिर बाहर में तो कौन है सबसे पहले 2, तो जो पावर होता था वो कहां जाता था आगे, और पावर में से एक क्या हो जाता था माइनस। अब मैं इसको पूरा स्टेप वाइज करूं तो कैसे लिखूंगा बताओ, ध्यान से देखो, dy बाई dx इधर रखा, इधर भी लगा दिया dy बाई dx log रूट x इंटू ई टू द पावर x इधर होल स्क्वायर है। अब ये dy बाई dx क्या करेगा, जो पावर होगा उसको आगे लेके आ गया और इस पावर में से एक माइनस हो जाएगा, यानी log रूट x ई टू द पावर x, ऐसा कर दिया। और 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा बच्चा 1, यानी कि हमने इसको सॉल्व किया है। अभी किसको सॉल्व किया है, इसको। अब इसके बाद कौन आएगा, मतलब सबसे बाहर में तो ब्रैकेट था, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहला नंबर किसका आ रहा है लॉग का, मतलब अरे यार एक बात बताओ, मैं आपको बोलता है कि इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या करोगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे। अंदर कुछ तो होना चाहिए था ना, अंदर एक्स रहे या मेरे प्यारे बच्चे रहे, चाहे राहुल रहे, कुछ भी रह सकता था। तो जो भी रहेगा इसके अंदर कुछ तो होना ही चाहिए, तभी तो ये डिफाइन हो पाएगा। तभी तो बेटा, जैसे याद है मैंने बोला था साइन कॉस टेन लॉग, इनको जब तक एक्स नहीं मिलता तब तक ये डिफाइन ही नहीं होता है। उसी तरह ब्रैकेट के अंदर जब तक कुछ होगा नहीं तब तक ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो इस बार इसके अंदर में एक्स की जगह पे कौन था, ये पूरा था, इसलिए इस पूरे को लिख दिया। और जो पावर था वो आगे आ जाता, तो पावर को आगे लेके आ गए, पावर में से एक को माइनस कर दिया, हो गया 1, ठीक है। अब बताओ, अब इस पावर के बाद कौन है डायरेक्टली लॉग, मतलब पावर के अंदर में कौन है लॉग, यानी फंक्शन का फंक्शन हुआ, इसके अंदर ही तो गए हम लोग। जब फंक्शन का फंक्शन होता है तो चेन रूल, तो सबसे पहले 2 वाले को सॉल्व किए, उसके अंदर में कौन आ रहा है लॉग। तो आप स्टेप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते थे हम चाहते तो, और चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। स्टेप लिखते तो डी बाई डी एक्स किसका बारी आता, लॉग रूट एक्स ई टू द पावर एक्स। ऐसे देखो ब्रैकेट में प्रॉपर यूज कर रहा हूं कि डी बाई डी एक्स किसका हुआ है, इस लॉग का हुआ है। तो अब बताओ, ये वाला तो बेटा जो लिखा होगा एज इट इज यहाँ पे लिख दो, ठीक है। इनटू लॉग क्या करता था बेटा, जब भी डिफरेंशिएट होता है लॉग, तो लॉग तो खत्म हो जाता है और जो भी यहाँ पे रहता है उसको वो कहां भेज देता है, नीचे। तो 1 बाई रूट एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स हो गया। अब जब लॉग को सॉल्व करके हम जब अंदर जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि सर इसके अंदर तो 2 जमूरे हैं u इंटू वी, इसके अंदर में 2 अलग अलग हैं। तो जब भी अलग अलग होगा तो मैंने क्या सीखा बेटा, ऐसे बड़ा सा ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, ऐसे बड़ा सा ब्रैकेट लगा लो। अब लगा दो d बाई डी एक्स बेटा किसका, रूट एक्स का u डैश इंटू वी, तो e टू द पावर x, फिर प्लस
अब किसका बारी आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, रूट एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज। छोड़ मत देना बेटा ब्रैकेट, वरना मतलब कुछ और हो जाएगा। अगर ब्रैकेट यहां नहीं लगा उसका मतलब हो जाएगा ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये प्लस में है, जबकि ये दोनों प्लस के साथ ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ध्यान रखना। और बाकी इसको तो एज इट इज यहां लिखे ही हो आप लोग। अब लिख लो रिजल्ट, ये वाला ऐसे ही आ जाएगा, इसको भी ऐसे ही रहने दिया, और इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लो। बेटा रूट एक्स का मैंने याद कराया था कि जब भी बेटा रूट एक्स हो तो क्या छाप दो, 1/2 रूट एक्स, कुछ ऐसा याद है, सिखाया था लास्ट क्लास में, तो वहां से देख लो। जिनको नहीं ये समझ में आ रहा बेटा पीछे जाके देख लो, याद आ जाएगा। लेक्चर नंबर 3 में दिया है, मैंने बताया था कि कैसे आया था। तो रूट एक्स का हमने क्या लिख दिया, 1/2 रूट एक्स, खत्म। अब रूट वाले के बाद ये भी एक्चुअल में रूट एक्स भी क्या है, एक्स का पावर 1/2 ही तो है, तो पावर आगे आ जाता, सॉल्व किए ही है। तो पावर आने के बाद हम किसको सॉल्व करेंगे, एक्स को, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, तो उसको दोबारा करने का जरूरत नहीं है बेटा। जिसको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है लेक्चर नंबर 3 जाके एक बार देखो, आपको आ जाएगा समझ में, वहां पे मैंने चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। अब बताओ जरा, 1/2 रूट एक्स और ये मल्टीप्लाई में ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का बेटा डिफरेंशिएशन ई तो थीटा है, कुछ नहीं होता है, इसको बहुत बार रिपीट कर चुका हो, याद हो जाना चाहिए। अच्छा, इनटू रूट एक्स, खत्म क्वेश्चन, खत्म। आया समझ में कि डिफरेंशिएशन में बेसिकली कर क्या रहे हैं हम लोग, इजी लग रहा है, धीरे धीरे चीजें पूरी समझ में आ रही है। तो ये हो गया बेटा आपका कहानी u इंटू वी वालों का, क्लियर है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहां तक ठीक है। आगे देखो, पॉज करके बेटा नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलो मिटाते हैं। अब देखो कहानी क्या है। एक बंगला बने प्यारा, एक बंगला बने न्यारा, सोने का बंगला चांदी का जंगला, एक बंगला बने प्यारा। कितना अच्छा गाना सुना है ना, एक बंगला। चलो देखो बेटा, देखो देखो क्या है। अब क्या है कहानी कि कई बार मान लो अगर u इंटू वी इंटू डब्ल्यू है तो क्या करेंगे, 3 अलग अलग फंक्शन होंगे, तो कुछ नहीं बच्चा, ए को डिफरेंशिएट करो, बाकी दो को मल्टीप्लाई कर दो। इसको डिफरेंशिएट, अब इसको कर दो v डैश इंटू यू इंटू डब्ल्यू कर दो, प्लस अब इसको कर दो डिफरेंशिएट w को, तो w को डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी मल्टीप्लाई। क्लियर है। अरे डर तो नहीं लग रहा ना सर, 4 को होगा तो क्या करेंगे, अब 1 को करना, 3 को छोड़ देना, मतलब 3 को मल्टीप्लाई में लिख देना, ठीक है। सर 5 को होगा तो a को डिफरेंशिएट करना, बाकी 4 को मल्टीप्लाई में, फिर जिसको छोड़ दिया था मतलब 1 को डिफरेंशिएट कर दिया ना, अब बाकी जो बचा उसमें से 1 को उठाओ तो बाकी को छोड़ दो, फिर जो बचा उसमें से 1 को उठाओ बाकी को छोड़ दो, ऐसे करके सॉल्व हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। बाकी एक और मेथड होता है, लॉग से भी हम लोग चीजों को सॉल्व करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक। चलो देखो, ये वाला भी अगर एग्जाम्पल देखना चाहो तो मान लो अगर आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लिख पाओगे क्या, अरे लिख कैसे नहीं लोगे बच्चों, खुद से लिखने की कोशिश करो। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो इसको करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, तो बाकी दो का ऐसे मल्टीप्लाई में लिख दो, ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स, प्लस अब इसको तो कर दिया दो मल्टीप्लाई में, अब किसको करेंगे, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा ई टू द पावर एक्स ही होगा, तो बाकी दोनों मल्टीप्लाई में, तो लिख दिया इधर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। इसका भी खून खत्म हो गया, खून भरना है, चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले, प्लस अब किसको बेटा लॉग को करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x, तो बाकी दो मल्टीप्लाई में, लिख दिया इधर साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, ठीक है। इसको थोड़ा खून पिला लेते हैं ताकि ये भी चले, तब तक आप लोग नोट कर लो बेटा, चलो जल्दी से नोट करिए। चलो देखो बच्चे, अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वैरायटी, यानी u इंटू वी का जितना कॉन्सेप्ट था बच्चों मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। अब आप कोई भी क्वेश्चन निकालो आराम से आंसर आएगा, कई बार आंसर वेरी करता है, ठीक, आपका कुछ और आ रहा है, आंसर दिया था कुछ और, तो टेंशन नहीं लेना है, पूछो क्यों 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 क्यों। अब मान लो आंसर में दिया हुआ है 10x, ठीक है, और आपका आंसर आया है sin x बाई cos x,
तो दोनों अलग चीज थोड़ी है, सेम ही है ना। तो अब क्वेश्चन में कहां तक सिंप्लीफाई किया है वो देख लेना। तो जो भी आपका एक्सप्रेशन आया होगा उसको लास्ट तक सिंप्लीफाई करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है लास्ट तक सिंप्लीफाई करके आंसर में नहीं लिखा हो, आपने लास्ट तक सिंप्लीफाई कर दिया होगा तो भी आंसर नहीं आएगा। तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलो तो बच्चे हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, जैसे आपसे बोला है, क्वेश्चन है अगर ऐसा है तो y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई लॉग एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई लॉग एक्स। मतलब इस बार बेटा जो फॉर्मेट है कैसा वाला है, u बाई v वाला फॉर्मेट है। ठीक है, कैसा वाला है, u बाई v वाला। तो जब u बाई v वाला होगा तो इस केस में हम लोग u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v का स्क्वायर ऐसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, u बाई v होएगा तो इसको लिखना है u डैश v माइनस v डैश u बाई v स्क्वायर। ठीक है बेटा, डैश का मतलब समझ में आता ही है, क्या था, डिफरेंशिएशन था ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ, अच्छा u डैश बोले तो किसकी बारी आएगी बेटा, साइन x मल्टीप्लाई में v कौन आ जाएगा बोलो, log x माइनस d बाई डी एक्स। बेटा कौन आएगा बोलो, v कौन है आपका, log x। तो इधर लिख देने का log x, तो मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा इस बारी, साइन x। ठीक है, अब तक तो फॉर्मूला याद हो गया होगा ना। अगर आप मुझे पक्का श्योर हो गया, अगर आपने 2 लेक्चर डिफरेंशिएशन के देख लिए तो फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, बस और बस लेक्चर में एंड तक बने रहना है। ठीक है बच्चा, बाकी जिसको जो सजेशन देना होगा मुझे दे सकता है कमेंट में। ठीक है, मैं सुधार कर लूंगा। या आप लोग की कोई डिमांड होगी कि सर ऐसे नहीं ऐसे बता दीजिए, या सर और कुछ दीजिए, फलना डलना टलना, जो होगा बताना, सबका ख्वाहिश पूरा होगा। ठीक है अहम ब्रह्मास्मि। देखो अच्छा, वी क्या हो जाएगा बच्चा, log x का होल स्क्वायर। खत्म। अब क्या करें, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिंपली आई कैन राइट इट एज cos x। अच्छा, log का इंटू log x, अबे इसका नहीं करना है, साइन का ना। अच्छा, माइनस log का बेटा क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स इंटू 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 साइन x बटा 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 log x का होल स्क्वायर। खत्म, इजी था यहां तक भी कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो u बाई v फॉर्म होगा तो ऐसे सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। कुछ बात आई का समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़े बच्चा, मिटा दे, पॉज करके नोट कर लो। चलो कर लिया होगा, देखते हैं आगे। अच्छा अब देखो और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें के, ताकि आप लोग का टेंशन हो जाए फ्री। देखो मैं मिक्स करके करा देता हूं। मान लो अगर ऐसा है y इज इक्वल टू, फिर से ले लिया मैंने, साइन लॉग x बाई ई टू द पावर 2x। ठीक है, y इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन लॉग x बटा ई टू द पावर 2x। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बेटा साफ साफ दिख रहा है कि ये भी आपका किस फॉर्म में लिखा हुआ है, u बाई वी है, आगे है तो u बाई वी। ठीक, तो लगा दो ना यार फॉर्मूला, पॉज करके खुद से डैम करो। चलिए कर लिया होगा, सर इतना जल्दी कैसे, अबे पाउज करके बोला थे। चलो देखो तो कैसे लिखे इसको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर वाला तो d बाई डी एक्स ऑफ, मुझे लग रहा है पिछले वाले क्वेश्चन मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया शायद, अब पीछे जाके मैं देख नहीं सकता हूं। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, u बाई वी का u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो साइन का बेटा क्या हो जाएगा, इधर क्या लिख देना हम लोग को, d बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग x। ठीक है, u डैश इंटू v, तो v में कौन आ जाएगा बेटा, e टू द पावर 2x फॉर्मूला का, माइनस अब d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 2x। ठीक है बेटा, किसकी बारी आएगी, v डैश की, तो मल्टीप्लाई में किसको लिख देंगे हम लोग, साइन लॉग x। ठीक है, अपॉन v का स्क्वायर, तो v की जगह क्या लिख देंगे बेटा, e टू x का होल
स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ इधर देख लो। ठीक, अब बताओ बेटा, अब ये दिख रहा है ना, इसके अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन है नहीं, अरे साइन का तो कोई अस्तित्व नहीं है ना, साइन क्या बोलती है। अब देखो हम तो इस पूरे का करना चाहते हैं, बट देख रहे सबसे पहले कौन है, साइन, साइन के अंदर में कौन है, लॉग। डायरेक्ट आंसर लिखना सिखाया है, चलो लिखो। साइन का क्या हो जाएगा बच्चा, बोलो कॉस। साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, और जो भी इसके अंदर में हो तो स्क्वायर रेटेस लिख दो, लॉग एक्स। ठीक है, अच्छा इनटू, अब लॉग भी है ना, साइन का तो हो गया काम जो होना था, लॉग क्या करता है, नीचे फेंक देता है, तो 1/x, ये ब्रैकेट लगा लो ऐसे। ठीक है, तो u डैश हो गया सॉल्व, इनटू v, तो e टू द पावर 2x। अब इधर क्या आएगा अपन लोग के पास, माइनस। अब e तो नहीं ना सुधरेगा बेटा, e टू द पावर 2x का क्या होता है, सिखाया था, e टू द पावर 2x ही रह जाएगा। अब इसके बाद कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि इस बार x नहीं है 2x है, तो अब 2x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, सिखाया था बेटा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 इंटू 2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, केवल 2। ठीक है, तो इस वाले का डिफरेंशिएशन रिजल्ट ये है। अब मल्टीप्लाई में जो था उसको एज इट इज छाप दो, क्या था, साइन लॉग x लिख दिया, अपॉन e टू द पावर 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, इतने एग्जांपल्स काफी हैं, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आपके पास बेटा अगर कॉम्प्रिहेंसिव या फिर प्रदीप या कोई भी बुक होगा, ठीक है, फिजिक्स अगर आपने कोई साइड बुक खरीदा होगा, शायद लॉकडाउन में नहीं खरीद पाए होगी, या भैया दीदी किसी से मिला होगा, तो आप उसमें डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक निकालना मैथमेटिकल टूल्स में और लगाना क्वेश्चन, गारंटी है सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, चलो देखो बेटा, नोट करो बेटा पॉज करके। तो चलो बच्चों अब कर लेते हैं एक और वैरायटी, ये लास्ट ही है। ठीक है, आई थिंक डिफरेंशिएशन आप लोगों को बहुत अच्छे से कायदे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको लग रहा होगा कि सर कब मैं थोड़े और एग्जांपल का जरूरत है, तो कमेंट करके बताना और दे देंगे। ठीक है, चलो देखो थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के, फिजिक्स में से पढ़ाना ही है, बट अच्छा छोड़ो, उसको वहीं पे बताएंगे। अभी रूल ही सीख लेते हैं। अगर लॉग मतलब लॉग की बेटा कुछ प्रॉपर्टीज देख लो आप, ठीक है, आपने आज से पहले नहीं सुना है तो, लॉग a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू एफ एंड सो ऑन है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d प्लस एंड सो ऑन, जितना होगा सबको आप प्लस में लिख सकते हो, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, अगर बच्चा लिखा हुआ है log a बाई b, तो आप इसको लिख सकते हो log a माइनस log b। ठीक है, log भी एक बेटा आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर ही है, जो कि कई बार कैलकुलेशंस को इजी करने में हेल्प करता है। ठीक है, बस आप इतना जानो, ठीक है, कि लॉग ऐसा है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो कैलकुलेशंस को इजी बनाता है। ठीक, डिफरेंशिएशन में भी लॉग हमारा हेल्प कर देता है। ठीक, कैसे हेल्प करता है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्यादा का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्या है कहानी। सर दो ही प्रॉपर्टी होता है लॉग का, अबे नहीं यार, और भी है, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वाला बता दिया आपको। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख लो बेटा, अगर log x टू द पावर n है, तो आप इसको लिख सकते हो n log x, डिफरेंशिएट करके नहीं, प्रॉपर्टी है। log x टू द पावर n को आप n log x लिख सकते हो, या अगर n log x है तो आप लिख सकते हो log x टू द पावर n, दोनों। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। क्लियर है? अच्छा, अब क्या है कहानी, देखो सुबह के बज गए हैं 4। ठीक है, अब मेरे सोने का टाइम हो रहा है, बहुत पढ़ा लिया ना तुम लोग को। चलो देखो नेक्स्ट बेटा, क्या है कहानी। जैसे बच्चा मान लीजिए अपन लोग के पास क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, बताता हूं हेल्प कैसे करता लोग। मान लो ऐसा था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, ऐसा है। ठीक है, देखने में बेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मान लो यहाँ पे ऐसे स्क्वायर भी लगा दिया। ठीक,
अब बोल रहे हैं इसको डिफरेंशिएट करो। सर u बाई वी लगाए, u इंटू वी लगाया, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसको लॉग से बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते। देखो कैसे, दोनों तरफ मैथ्स में अगर बेटा अगर इक्वेशन के दोनों तरफ कोई चीज किया जाता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनो ना, अरे मतलब ए बी लिखा हुआ है, ए बराबर बी, तो इधर भी प्लस 2 कर दो, इधर भी प्लस 2 कर दो, दोनों में मतलब इक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी हिसाब से देखो, इधर भी लगा दिया लॉग वाई हो गया इधर, और इधर हो गया अपन लोग के पास लॉग एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 2 अपॉन क्या था यहां एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3। ठीक है, अच्छा अब क्या करें बेटा, देखो लॉग ए ऊपर वाला ए नीचे वाला बी, तो लॉग ए बाई बी का प्रॉपर्टी अभी लिखाया था ना कि कभी अगर लॉग ए बाई बी लिखा हो, ए बाई बी, तो आप उसको लिख सकते हो लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब जरा बताओ मुझे कि यहां पे ऊपर वाला ए नीचे वाला बी, तो मैं इसको यहां सॉल्व करता। देखो इसको मैं लिख सकता हूं लॉग एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 2 लॉग, ये तो बेटा ए बन गया, लॉग ए माइनस लॉग बी, बी में क्या लिख दिया एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3। ठीक है, आ रहा है समझ में, कई बार जरूरत पड़ेगा इसलिए थोड़ा बता देता हूं, उतना ज्यादा प्रैक्टिस का जरूरत नहीं है इसमें, आप देख लो ऐसा होता है। बाकी जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपने बताऊं देखो बेटा इस तरीके से होता है, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब जरा देखो बेटा फिर से, यहां देखो बेटा ये दिख रहा है क्या, ये और ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हमने ऐसा प्रॉपर्टी पढ़ा था ना अभी कि लॉग ए इंटू बी रहा, तो आप उसको लिख सकते हो लॉग ए प्लस लॉग बी। चलो अब क्या होगा, इधर मैं इसको लिख सकता हूं लॉग एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, बेटा ए हुआ ना लॉग, ये वाला ए ये वाला बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी। लो भैया तोड़ दिया ऐसा। अच्छा यहां माइनस था, ऐसे ब्रैकेट लगा लिया, फिर से लिख रहा है ना ए इंटू बी, तो इधर क्या लिख सकते हैं लॉग एक्स माइनस 1 लॉग ए प्लस लॉग बी, ये भी लिख दिया। ठीक है, अब बताओ अब क्या कर सकते हैं, एक और प्रॉपर्टी बेटा सिखाया था ना मैंने, याद है आ रहा है, लॉग एक्स टू द पावर एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं एन लॉग एक्स, एक्स टू द पावर एन को क्या लिख सकते हैं एन लॉग एक्स। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब ये जो बेटा 2 है ये कहां आ जाएगा आगे, तो 2 लॉग एक्स प्लस 1, बेटा पावर 2 में था ना, आगे जाकर क्या आ जाएगा 2 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 2 माइनस लॉग एक्स माइनस 1, बेटा माइनस है तो माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस लॉग एक्स माइनस 3। आ रहा है समझ में, देखो लेंदी जा रहा है ये, ठीक है लेंदी तो जा रहा है बट टफ नहीं है, हमने बस लॉग की, इसको मैं मिटा रहा हूं बेटा, इसको नोट कर लो जरा सा पॉज करके। ठीक है देखो, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। चलो देखो बेटा यहां तक हुआ ऐसा कहानी, तो यहां पे मेरे पास क्या था बेटा बताओ लॉग वाई। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है बड़ा आसान होगा, देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। देखो नन्हा मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलो बेटा देखो, तो अपन लोग के पास आया अभी, देखो इधर ध्यान से, लॉग y इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 2 माइनस लॉग एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स माइनस 3, यही आया। ठीक है, अब देखो बेटा सिंपल नहीं लग रहा है जो स्टार्टिंग में था उससे,
हमको लॉग का डिफरेंशिएशन तो आता है, लॉग शहीद हो जाता है जो भी तो उसको नीचे भेज देता है, लॉग शहीद हो जाता है जो भी हो तो उसको नीचे भेज देता है, लॉग शहीद हो जाता है और जो भी हो तो उसको नीचे भेज देता है, लॉग शहीद हो जाता है जो भी हो तो उसको नीचे भेज देता है। खत्म हो गया क्वेश्चन। चलो अब डिफरेंशिएट करते हैं। देखो तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों तरफ क्या लगेंगे, डी बाई डी एक्स, इधर क्या लिख दिया लॉग वाई, और इधर क्या लिख दिया बेटा डी बाई डी एक्स। ये वाला सबको एज इट इज छाप देना। सर शॉर्टकट मार दो, अरे यार क्यों लिख पा रहे हो यार, यही चीज लिखेंगे। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये चीज बच्चों लोग कई बार कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखो बेटा, इसको ध्यान से देखो बेटा। पहले y नहीं आया, पहले कौन आया है, log आया है ना। तो log क्या करता है, जो भी होता है खुद शहीद होकर उसको कहां भेज देता है, नीचे। तो हम इसको क्या लिख देंगे 1 बाई वाई। ये इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे बच्चा log था ना, तो log क्या होता है, खुद शहीद हो जाता है, जो भी होता है उसको नीचे भेज देता है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया इंटू डी बाई डी एक्स, और ये कौन है आपके पास, y है ना, ये है ना आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब खत्म क्वेश्चन। यहां क्या था बेटा 2 था ना, 2 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन लॉग के क्या हो जाएगा, नीचे भेज देगा तो अपॉन एक्स प्लस 1 खत्म, प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3, ठीक है। सॉरी इधर पे अपन लोग के पास 1 था, उधर 3 था। अब क्या करें, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई को उधर भेज दो, तो y इंटू ये सारा का सारा कॉपी कर दो, और y का जो शुरुआत में वैल्यू दिया हुआ था ना कुछ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, वो y का वैल्यू में रख दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब बोले सर फिजिक्स में इतना ज्यादा करना पड़ेगा, नहीं यार डरा रहा था बस, ठीक है, पता होना चाहिए। तो इस तरीके से जितना डिफरेंशिएशन मुझे 11th में जरूरत पड़ेगा, जितना डिफरेंशिएशन मुझे 12th में जरूरत पड़ेगा, उतना डिफरेंशिएशन मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, ठीक है बच्चा। याद रख सकते हैं हम लोग पक्का, छोटी छोटी बातें बस यार, अब जब क्वेश्चन कराएंगे ना तब समझाएंगे, बाकी मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन पूरे अच्छी तरीके से सिखा दिया है, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट जो वीडियो जो बच्चा आएगा उसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद अपना हो जाएगा कहानी खत्म मैथमेटिकल टूल्स का। उसके बाद हम लोग चलेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन पे, हाँ डायमेंशन एनालिसिस सॉरी, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर, इन सबको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, इतना मेहनत किया है पसंद तो आया होगा, ठीक है। तो एकदम दबा के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, टीचर को भी सपोर्ट करना है ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से पढ़ाऊं, ठीक है, और मेरी हेल्प हो जाएगी। सारे लेक्चर्स फ्री है बेटा, ठीक है, और जिनको भी हैंड रिटन नोट्स स्टडी मटेरियल चाहिए होगा वो मेल कर सकते हैं, और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। बाकी के लेक्चर्स के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लेना, तो वहां पे आप लोगों को क्लास 11, 12, 9, 10, 9th का तो भी नहीं बट 10th का, 11th का, 12th का आप लोगों को लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। और जब भी चैप्टर खत्म होगा, मतलब आप मोशन इन मंडी में जब जाएंगे तो उसके बाद से आप लोग को सारा का सारा मतलब क्या बोलोगे, सबका लास्ट ईयर का आईआईटीज का क्वेश्चन वगैरह हम सॉल्व करके आपको देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन वगैरह भी मैं बोर्ड पे सॉल्व करके आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। तो मतलब ये एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको सब कुछ मिलेगा, पढ़ाई से रिलेटेड A to Z सॉल्यूशन, चाहे वो HC वर्मा हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सब कुछ केयर बच्चा। मार्केट में कोई भी बुक है जिसका आपको कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा होगा, टफ लग रहा होगा, कमेंट में आइए, पोस्ट करिए या मेल करिए या व्हाट्सएप करिए, आपको वहां पे सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। इवन कॉल करके मैं समझा भी दूंगा पॉसिबल हुआ, या फिर एक वीडियो बना के आपको भेज दूंगा पर्सनली, ठीक है। तो इतना मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं, बाकी आप लोग को साथ देना है, और साथ कैसे देना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना आप लोग ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक है। जय हिंद। चलो।